Hazır Truga болмайды. Уважаемые пассажиры, оставайтесь на своих местах. Данная информация читается специально. पहुंच चुके हैं अस्ताना। तो अभी तो शाम के बजे हैं 10:30। तो बाहर वगैरह जाके हॉस्टल में आराम करेंगे। बाद में सुबह निकल के अलमाटी आरा बार अस्ताना को एक्सप्लोर करते हैं। तो एयरपोर्ट बहुत सेक्सी बन रखा है भाई। अस्ताना के लोग खड़े हैं लेकिन हमारे तो लगेज है नहीं। तो चलो बाहर आते ही स्नोफॉल हो रही है। आप किसी सिटी में पहुंचो और स्नोफॉल हो, सीधी ऐसा स्वागत हो भाई। क्या माहौल है, क्या तगड़ा एयरपोर्ट बन रखा है। बहुत बड़ी पार्किंग है और प्रॉपर नूर सुल्तान नजरबायव इंटरनेशनल एयरपोर्ट अस्ताना नजरबायव एक नंबर। अभी निकले हैं हॉस्टल से और जिस हिसाब से बर्फ़ उड़ रही है भाई साहब, जैसे कोई बर्फीला तूफान आ रखा हो। और करते हैं इस बर्फीले तूफान में भी एक्सप्लोर। देखो सामने आप किस हिसाब से बर्फ़ पड़ी है बुरी तरह से। ये देखो उड़ रही है, हवा बज रही होगी। और अभी जस्ट निकला हूँ और यहाँ पीछे है बॉटनिकल गार्डन। तो वहाँ जाएंगे फर्स्ट। तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है और बर्फीली, बाल उठ रहे हैं। देखो फिर मैं अभी इसके बस स्टॉप के साइड में खड़ा रहा हूँ तो जाके वीडियो बना पा रहा हूँ। तो जितना भी होता देखें विंटर में क्या माहौल होता है, देखें तो सही। पहले मैं यहाँ आया हुआ हूँ लेकिन समर में आया हूँ। ये है बॉटनिकल गार्डन अस्ताना का। जैसे ये अस्ताना बर्फ में डूबा है, अस्ताना नया, वैसे ही पूरा अस्ताना बर्फ में डूबा हुआ है। ये जो सामने तुम देख पा रहे होगे, मैंने अभी पहले ही बताया, यह है इनका बॉटनिकल गार्डन। और इस बिल्डिंग के पीछे है एक्सपो 2017। अभी आ गए हैं अबू धाबी प्लाजा के अंदर, शॉपिंग सेंटर। बाहर जो हालत हो रखी है वो सहन नहीं हो रही है। इस वजह से थोड़ी देर बैठते हैं अंदर, फिर बैतरेक जाएंगे। यहीं पास में है जिस पीछे की साइड, बैतरेक के बाद और कहीं जाएंगे। अभी निकल गए हैं अबू धाबी प्लाजा से और जा रहे हैं बैतरेक मॉन्यूमेंट, जो यहाँ के 500 के नोट पे आता है फोटो। वहाँ पे ये जस्ट सामने ही है, 1 मिनट 2 मिनट की दूरी है यहाँ पे। वो पीछे दिख रहा होगा थोड़ा सा वहाँ पे।
बुरी तरह स्नोफॉल हो रही है, मस्त। और मैं आ गया हूँ यहाँ बैट्रैक मॉन्यूमेंट। ऐसा क्या व्यू, पूरी तरह से स्नोफॉल हो रही है। अभी इसके अंदर जाऊँगा, मॉन्यूमेंट बैट्रैक। देखो सही क्या भाई साहब नज़ारे हैं। अभी जाएंगे इसके अंदर ऊपर, फिर पूरी सिटी का नज़ारा आएगा मस्त। ये बिल्कुल सेंटर में है, ये जो प्रेसिडेंट हाउस है उसके सामने बना हुआ है। पुराना जो ये मॉन्यूमेंट बैट्रैक है, ये पुराना जो 2000 से 2017 तक जो नोट आता था 500 का, यहाँ का 500 टंगे का, उस पर ये इसका बना हुआ था। मेनली अस्ताना बना था, मतलब जो पहले अखमोली नाम से सिटी थी, इनकी छोटी सी सिटी थी जो इसीम रिवर के साइड में थी यहाँ, उसको 1998 के अंदर डिज़ाइन किया गया दोबारा से। जापानीज़ आर्किटेक्ट था उस बंदे ने, और कैपिटल भी उसी 1998 के अंदर अलमाटी से अस्ताना शिफ्ट की गई। बिकॉज ऑफ बिल्कुल ही साउथ में पड़ जाता है, साउथ और थोड़ा साइड में, मतलब बिल्कुल चाइना और किर्गिस्तान बॉर्डर के पास डाउनवर्ड में अलमाटी, और सब कुछ चीज़ें वहाँ सेंटर्ड हो रही थी। बाकी कजाकिस्तान का विकास नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने, और वो थोड़ी कंजस्टेड भी होने लग गई थी, तो ये प्रॉपर बाहर सिटी बनाई गई प्रॉपर प्लानिंग के साथ। 25-27 साल हुए हैं इसको बने हुए हैं, और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से मॉडर्न सिटी के रूप में बनाया गया है। प्रॉपर रोड की चौड़ाई हो गई, या फिर सीवरेज सिस्टम हो गया, बाकी सब। अस्ताना की ऑल्सो, अस्ताना को ये भी नूर सुल्तान भी बोला जाता है, और अस्ताना की पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन नियरली, और एरिया है 700 to 800 किलोमीटर। और ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, कंट्री नहीं, सिटी है कजाकिस्तान की, अलमाटी के बाद में। और यहाँ पे इतने कजाक पॉपुलेशन थोड़ी कम है अगर अलमाटी के मुकाबले देखा जाए, तो यहाँ 50% to 55% के आसपास कजाक पीपल है, 30% के आसपास रशियन है, और बाकी जो नेटिव लोग यहाँ के जनरल और बाकी एक्स्ट्रा दूसरे हैं। बाकी रही बात कि अस्ताना इतना फेमस क्यों नहीं हुआ। हाँ, मतलब मॉडर्न सिटी है, सब कुछ है। अब यहाँ की कॉन्स देखते हैं। प्रोज तो ये है कि मेनली बहुत वेल तरीके से बनाई गई सिटी है, सब कुछ है, बिजनेस सेंटर है, रशिया से पास में है, और भी बहुत सही है चीज़ें। पर क्या दिक्कत हो गई कि ये इतना अलमाटी जितना फेमस नहीं हो पाया, इतनी अच्छी सिटी होते हुए भी क्यों नहीं हो पाया। वैसे वो पीछे देख लो, प्रेसिडेंट हाउस है वो जो सामने प्रॉपर दिख नहीं रहा है, ये इसलिए फेमस नहीं हो पाया कि यहाँ एक ही बड़ी दिक्कत है जो अभी मैंने फेस की। मैं आपको इस वीडियो में या तो पहले या बाद में दिख जाएगा कि यहाँ प्रॉपर प्लेन टेरेन है। तो प्लेन टेरेन होने के कारण बिल्कुल ही, मतलब ऐसे हवाएं चलती है जैसे रेगिस्तान के अंदर कैसे रेत उड़ रही हो, वैसे यहाँ सिटी के अंदर बर्फ़ उड़ रही है। बाहर निकलते ही देखो माहौल, भाई ऐसे उड़ रही है ये। उस वजह से थोड़ा सर्दियों के अंदर ऑलमोस्ट 4-6 महीने ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, तो लोग उस वजह से ज़्यादा प्रॉपर जो रेजिडेंशियल है वो कम प्रीफर करते हैं। बाकी सुविधाओं के मामले में इस सिटी का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से बनाई गई है, बहुत एफिशिएंट, बहुत साफ़ सुथरी एकदम। और इसके बारे में आपको बताया जाए तो ज़्यादा पुरानी है नहीं, तो इस सिटी को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई और नई चीज़ें, नई ज़्यादा पॉपुलेशन होती है धीरे धीरे, तो ये सिटी अगले 50-100 साल तक सर्वाइव कर सकती है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसको बाहर इस तरीके से सड़कें बनाई गई है कि कनेक्ट करती जाएगी, जितना बाहर होगा उतना तक होता जाएगा।
कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि अस्थाना एक आने जाने में कनेक्टिविटी अच्छी है, और दूसरा मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आती है। ये सभी समस्याएं होते हुए भी जो कंपनीज है ना, कॉरपोरेट वर्ल्ड ने इस सिटी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं, या फिर रीजनल ऑफिसेज यहाँ पे हैं। और ये मेरे हिसाब से, जितनी मेरी स्टडी है, मुझे बाकी मेनली यही चीज़ है। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करने का सोच रहा था कि मतलब कैसा दिखता है, इसलिए मैंने विंटर में एक बार आके मैंने कहा मैं समर में। जो दिखा ये है प्रेसिडेंट हाउस, इसके जस्ट सामने ये बना हुआ है। और जैसे हम यहाँ से इससे पूरी सिटी के दर्शन हो सकते हैं। थोड़ा कांच गंदा हो रखा है बाहर से, बिल्कुल मॉस्को लग रहा है। बाकी अस्थाना का भी बस नेटवर्क बिल्कुल एफिशिएंट है, अलमाटी की तरह। अभी ऊपर जाते हैं, वहाँ पे एक पीस कन्वेंशन चीज़ है, बहुत दिखाते हैं। ये चीज़ है, यहाँ सभी धर्मों का बना हुआ है। जैसे यहाँ सब धर्मों का मतलब मान्यता है। ऐसे इस पे लिखा हुआ है मेड द कजाकिस्तान द लैंड ऑफ द पीस अकॉर्ड ब्लेस्ड। मुस्लिम लीग से लगाकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोर्ड, एंड यहाँ पे हिंदुइज़्म, ये हिंदुइज़्म का भी सिग्नेचर है। मतलब जिस हिसाब से सिटी को बनाया है ना, काबिल तारीफ है। आप देख सकते हो कैसे क्या चीज़ बनाई है। तो ये सब देखने के बाद अभी चलते हैं बाहर और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ 2-3 घंटे हो गए आने के बाद, इतना ही टाइम बचा है, 2-3 घंटे और बाद में फ़्लाइट है। तो ये है, मतलब ये जो मॉन्यूमेंट बेहतर है, ये मेन चीज़ है कि यहाँ से आप काफ़ी सारी सिटी देख सकते हो। मतलब सिटी का अच्छा सा व्यू मिल जाता है आपको प्रॉपर। Здравствуйте. Мама. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Bandeme özgürlüğünü musun? बाहर निकलते ही देखो माहौल भाई से ऐसे उड़ रही है ये।
ऐसा लग रहा है रेगिस्तान के, बर्फ के रेगिस्तान में आ गए। आ गए मॉल के अंदर, थोड़ा खाना पीना कर लेते और फोन भी चार्ज लगा दिया। पहुंच गए हैं भाई साहब, आंधी के साथ स्नोफॉल। मुझे तरस आता है कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं। चेक इन कर लेते हैं जाके, फुल भीड़ है। इस हिसाब से मैंने बोर्ड पे देखी है, मुझे लग रहा है डिलेड है 2 घंटे। तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है। हर जगह ड्यूटी फ्री होता है, यहाँ ड्यूटी पेड है। Finally, it's home. ALA, Almaty. Feels like home.